इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, बैटरी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स डिज़ाइंस, इन सब के हमने कलेक्टिवली जो एक सीरीज बनाई हुई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से पहले हमने डिस्कस की है एमसीक्यू की एक सीरीज इन सभी सब्जेक्ट्स की कलेक्टिवली, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चंस हमने अभी आज तक के क्वेश्चन पेपर्स में हमने देखा कि काफ़ी क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट से जेई में हो, चाहे एई में हो, एचपी एसएससी हो, एचडब्ल्यूपीएसएससी हो, इनसे आते हैं। एसएससी जेई में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 4 का डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको देखना है तो आप हमारे एडमिनारा वर्ल्ड की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो गाइज चलिए पार्ट 4 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच लैम्प्स कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए सोलर सेल? Which lamps can be directly connected to a solar cell? You have a given option is incandescent lamp, metal halide, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट और एलईडी। देखिए क्या रहता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए जो आउटपुट सोलर सेल से आती है हमारे को डीसी आती है, ठीक है। विच लैम्प्स कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सोलर सेल, तो डीसी में जो ऑपरेट होता है आपका लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला स्लैश मीटर, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ बिच फोटोमेट्रिक क्वांटिटी। जो आपके कैंडेला पर मीटर आपका जो है स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ बिच क्वांटिटी, जो कैंडेला पर मीटर इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ल्यूमिनस। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ल्यूमिनस क्या होता है। ल्यूमिनस इज नथिंग बट सिंपली ए इफेक्ट ऑफ लाइट इज ए कॉज, ल्यूमिनस इज ए इफेक्ट, मतलब हाउ मेनी लूमेंस आर रीचिंग एट ए पर्टिकुलर सरफेस फ्रॉम ए सोर्स, ठीक है। किसी भी लाइट के सोर्स से कितनी लाइट रेडिएशंस आपके, कितने ल्यूमेंस किसी पर्टिकुलर सरफेस में पड़ रहे हैं, उसको एक तरह से ल्यूमेंस कहते हैं। और जो उसको एक्सप्रेस्ड किस में किया जाता है, लक्स में। तो खैर पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था जैसे कि इल्यूमिनेशन विच इज इक्वल टू कैंडल पावर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बोलो, डी का स्क्वायर बोलो, ए का स्क्वायर, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो कैंडेला पर मीटर रहता है ल्यूमिनस का, ठीक है। सिंपल कैंडेला होता तो यूनिट होता आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, कितनी इंटेंसिटी है उस ल्यूमेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैम्प इज बेस्ट सुटेड फॉर लाइटिंग एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एरिना, ठीक है। कौन सा लैंप जो है बेस्ट सुटेड इस चीज़ के लिए रहता है? देखिए ऑप्शंस है आपके पास, इनकैंडेसेंट लैंप, मेटल हैलाइड लैंप, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, एलईडी लैंप। राइट आंसर इज योर मेटल हैलाइड लैंप, बिकॉज इसका जो 90 से 100 के आसपास लक्स पर मीटर जो ल्यूमेंस जो इसके रहते हैं 100 के आसपास, और साथ में जो इसका जो है अपना जो क्या रहते हैं उसको कलर रेंडरिंग इंडेक्स CRI इसका नियर बाय 100 रहता है, मतलब बहुत ही अच्छा कलर रेंडरिंग इंडेक्स इस लैम्प का रहता है। और उसके लूमेंस जो है लूमेंस लक्स जो काफ़ी जो क्या रहते हैं हाई रहते हैं, इसलिए जो बड़े बड़े स्टेडियम्स में हम मेटल हैलाइड लैम्प का यूज़ कर सकते हैं, सो दैट लाइट कैन बी प्रॉपरली, जो आपकी लाइट क्या हो एक तरह से डाइवर्ज हो, मतलब पूरे स्टेडियम में जो है आपका प्रॉपरली लाइटनिंग हो। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मेटल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क ऑफ ए ड्राइवर इन केस ऑफ एन एलईडी। देखिए लाइट एमिटिंग डायोड में ड्राइवर का क्या काम होता है? ड्राइवर क्या काम करता है? ड्राइवर करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट। हम सभी जानते हैं एलईडी वर्क्स ऑन डीसी। जो आपके बल्ब जो होते हैं आपके एलईडी एसी बल्ब, उसमें अंदर ड्राइवर लगा होता है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है एसी करंट को डीसी करंट में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम इज। देखिए विजुअल जो स्पेक्ट्रम है वो आपका लाई करता है यूवी स्पेक्ट्रम और इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेक्ट्रम के बीच में विजुअल स्पेक्ट्रम लाई करता है, जो इसकी जो रेंज रहती है आपकी 480 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैम्प हैज़ ए नेगेटिव कलर रेंडरिंग इंडेक्स। CRI नेगेटिव किसका रहता है? अब मैंने आपको बताया कि जिस लैम्प का CRI काफ़ी अच्छा होगा, कलर रेंडरिंग इंडेक्स की कितना कलर आपका उसमें कितनी अच्छी तरह से प्रॉपरली वो लाइटनिंग किसी पर्टिकुलर सरफेस में दे रहा है। अगर CRI अच्छा है तो आपका लैम्प बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा CRI होगा, जैसे बड़े बड़े स्टेडियम्स में आपके स्ट्रीट लाइट्स में CRI उन लैम्प्स का ज़्यादा रहता है। अब नेगेटिव कलर रेंडरिंग इंडेक्स किस लैम्प का है? LED का तो नहीं है, फ्लोरोसेंट का भी नहीं है, हाई प्रेशर सोडियम वेपर का भी नहीं है। राइट आंसर इज योर लो प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प, LPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अकॉर्डिंग टू फ्यूज़ लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज एज। फ्यूज़ का यूज़ क्यों किया जाता है हम सभी जानते ही है। जैसे कोई सर्किट में कोई फॉल्ट हो तो फ्यूज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट जो क्या रहता है एकदम वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और जो आपका सर्किट को क्या करता है, डिस्कनेक्ट करता है, सो दैट आपके अदर इक्विपमेंट क्या हो, डैमेज ना हो। इसका पिछले लेक्चर में आपको बताया कि अगर आपकी 200 एम्पियर से कम की रेटिंग्स है और आपका 66 kV से कम वोल्टेज रेटिंग है तो उस केस में आप फ्यूज़ एज ए फ्यूज़ का आप यूज़ उस केस में कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो फ्यूज़ अकॉर्डिंग टू फ्यूज़ लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज एज, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डायमीटर रेज टू पावर 1.5। करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज एज, वायर का जो डायमीटर रहता है डायमीटर रेज टू पावर 1.5, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टिविटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेज शार्पली व्हेन मॉइस्चर फॉल्स बिलो। देखिए पहले तो हमें इसको थोड़ा समझना है कि मॉइस्चर फॉल्स बिलो, रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, हम एक तरह से कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर। देखिए आपने देखा होगा जो स्टे वायर होती है, आपका कोई बिजली का पोल है उसके साथ एक स्टे वायर लगी होती है ऐसे, और उसको नीचे डिप किया जाता है और साथ में नमक डाला जाता है, साल्ट डाला जाता है। साल्ट क्यों डाला जाता है? सो दैट इट्स मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज की जा सके। जब आपका मिट्टी में मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होंगे तो सॉइल की रेजिस्टिविटी कम होगी और उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, और ऊपर से कोई भी आपका आसमानी बिजली गिरेगी या कोई अदर्स इक्विपमेंट्स, यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट होगा, ज़्यादा करंट का फ्लो, एक्सटर्नल इक्विपमेंट में करंट का फ्लो होगा तो एकदम अर्थ हो जाएगी। अर्थ इसलिए होगी क्योंकि कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि उसका मॉइस्चर अच्छा है, हमने नमक डाला हुआ है स्टे वायर में। तो मॉइस्चर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कनेक्टिविटी। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है रेजिस्टिविटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेज शार्पली व्हेन मॉइस्चर फॉल्स बिलो 20%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 20% से नीचे अगर मॉइस्चर फॉल कर गया रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। हमें मॉइस्चर फॉल नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर आपका इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तभी जो जितना भी पोटेंशियल है अर्थ प्रॉपरली हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम हाइट ऑफ लैम्प फ्रॉम द ग्राउंड लेवल शुड बी। जो आपका लैम्प है घरों में यूज़ जो किए जाते हैं या लगाए जाते हैं वॉल में, जो आपका मिनिमम हाइट उसका कितना रहना चाहिए? ऑप्शंस आर 125 मीटर, 1.5 मीटर, 2.0 मीटर, 2.5। राइट आंसर इज 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। 1.5 मीटर आपका जो क्या रहना चाहिए, उसका मिनिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीपेस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग इज। चीपेस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग इज, देखिए जो घरों में वायरिंग की जाती है उसमें सबसे चीपेस्ट सिस्टम कौन सा है? ऑप्शंस आर क्लिट वायरिंग, केसिंग एंड कैपिंग, CTS, TRS, कंड्यूट। देखिए इसका राइट आंसर है क्लिट वायरिंग। क्लिट वायरिंग देखिए किस तरह की वायरिंग रहती है आपकी, डायरेक्टली वायर्स ऐसे आपकी किसी भी होम में ऐसे ली जाएगी और उनको जगह जगह से क्या किया जाएगा, ऐसे क्लैंप किया जाएगा, ऐसे क्लैंप किया जाएगा। कोई उसमें PVC, CPVC इस तरह की उसमें कोई पाइपिंग नहीं होगी जैसे कि कंड्यूट वायरिंग में होती है ना। इस तरह से डायरेक्टली बस ये इसको छोड़ दो, आपकी वायरिंग हो गई, उसको कहते हैं क्लिट वायरिंग। तो क्लिट वायरिंग सबसे सस्ती वायरिंग कही जाती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। साथ में केसिंग एंड कैपिंग ये तो महंगी रहती है। दूसरा है आपका CTS, कैप टायर शीट, उसके बाद टफ रबर शीट। ये तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी जो है मोर एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू क्लिट वायरिंग। और कंड्यूट वायरिंग में तो हम नाम ही बता रहे हैं कि कंड्यूट मतलब इसमें CPVC, PVC जो पाइपिंग यूज़ की जाएगी। तो ये आपका क्लिट वायरिंग जो सबसे चीपेस्ट सिस्टम ऑफ वायरिंग है। तो गाइज़ एक क्वेश्चन मैंने और लिया था, खैर वो थोड़ा यहाँ पे मैं उसको ऐड करना आई थिंक वो थोड़ा स्किप हो गया। चलो मैं बता देता हूँ उस क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिया था हमने कि टोटल फ्लक्स आपको निकालना होता है। अगर आपके पास क्या दिया हो, टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होता है? अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ कैंडल पावर दी हुई है आपके पास, आपको टोटल फ्लक्स निकालना, तो उसके इसमें आप 4 पाई इंटू आई ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 4 पाई आई, देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 या 22.7 ये, और ये आपकी जो कैंडल पावर की वैल्यू आपको ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में दी होगी, तो आप ये वैल्यू पुट करके टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। ये मैंने इलेक्ट्रिकल ड्राइव से क्वेश्चन लिया था, खैर यहाँ पे स्किप हो गया, तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको और एक बेहतर फॉर्मूला बताया था कि इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू कैंडल पावर अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपको मैंने इल्यूमिनेशन का एक फॉर्मूला बताया था, है ना। इल्यूमिनेशन होता क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इल्यूमिनेशन इज ए इफेक्ट, किसका इफेक्ट है? करंट का, यानी कि इल्यूमिनेशन इज ए इफेक्ट एंड लाइट, सॉरी, इल्यूमिनेशन इज द इफेक्ट ऑफ लाइट, इल्यूमिनेशन इज द इफेक्ट एंड लाइट इज ए कॉज, इल्यूमिनेशन इज ए इफेक्ट एंड लाइट इज ए कॉज।
तो गाइज़ ये था हमारे पास बेहतरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीछे प्रीवियस एग्जाम्स को एनालिसिस करके हम आप तक ये सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। हमने वेरियस बुक्स को मैं आपके जो कलेक्टिवली वेरियस बुक को प्रेफर कर रहा हूँ, उसके बाद इंटरनेट की हेल्प ले रहा हूँ, है ना। मल्टीपल सोर्स से फिल्टर करके क्वेश्चंस को आप तक पहुँचाता हूँ। बहुत मेहनत इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में लगती है। PDF बनाओ, फिर पूरा उसको प्रॉपरली अलाइनमेंट करो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरह से मैं आपको कह सकता हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक JEE पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के और कंपेयर कर सकते हैं। आपकी मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं में से ही पूछे गए हैं। तो गाइज़ इसी तरह की वीडियोज़ हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। बस आपका एक लाइक और एक शेयर वीडियो के लिए हमारे को ज़्यादा इंकरेज करता है। और हमारे चैनल को एडुनारा वर्ल्ड को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।